तो दोनों आप लोग भाई हैं? दोनों एकदम सगे चचेरा भाई हैं। 8 आना वो है, 8 आना हम हैं। दूसरे का जमीन उचित में नहीं कब्जा करना चाहिए, जो उचित है न्याय वो होना चाहिए। आज तक कभी देखे थे गांव में कि मकान में बुलडोजर? ना है, हम कभी नहीं देखा है। आज ये देखा अपनी उम्र में आज पहली बार देखे हैं? पहले बार। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं OBN इंडिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी मधेपुरा जिले के भर्राही थाना क्षेत्र के नाढ़ी गांव के वार्ड नंबर 2 में है। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आपके स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें दिख रही है, ये घर दिख रहा है। महज कुछ देर के बाद जो है ये खंडहर ढेर हो जाएगा, ये राविशों का ढेर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बुलडोज़र आपकी तस्वीर में दिख रही है, ये तीनों बुलडोज़र अब इस मकान पर चलेगी। क्या है पूरा मामला वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो है अतिक्रमण का मामला था, ज़मीन विवाद चल रहा था और न्यायालय के आदेश पर करीब 10 एकड़ ज़मीन में लगे मक्के की फसल को काट करके अतिक्रमण हटाया गया और उसके बाद जो घर था उस पर भी बुलडोज़र चलाया गया। लेकिन अब जो है बच गया था ये मकान। आज सुबह से ही यहाँ जो है मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई और उसके बाद भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती रही और तब जाकर के ये बुलडोज़र इस घर पे चलाया गया है। क्या पूरा मामला है और कैसे ये पूरा मामला चल रहा है, बताया जा रहा है कि करीब 30 साल के बाद जो है ये इस नतीजे पर पहुंचा है कि आज इस मकान पर बुलडोज़र चलाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम नवल किशोर यादव जी। घर चांदपुर भंगा जी और यहाँ पर भी घर है। जी। यहाँ पर भी घर है, लेकिन अब हम रहते हैं चांदपुर भंगा में। अच्छा, पूर्णिया जिला जानकी नगर थाना। जी। हमको ये बताएं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, सबसे पहला ये जानकारी हम चाहेंगे कि किस कोर्ट में केस था, कब केस किए थे, किस कोर्ट के आदेश पर ये हो रहा है? देखिए, ये पूर्णिया में केस हमारे पिताजी ने किए थे 94 में। 94 में केस किए थे, 99 में हमको डिग्री हुआ। उसके बाद 9 में फिर हमारे पिताजी ने दखल पोजीशन के लिए, एक्सक्यूशन उसको बोलते हैं, दखल पोजीशन के लिए फिर कोर्ट में केस किया। जो आप जो हमको डिग्री दिए हैं उस आधार पर हमको आप दखल करवाइए, तो वही केस चल रहा था। तो दखल पोजीशन वाला केस, उसके बाद धमधा जब अनुमंडल में केस सबको ट्रांसफ़र किया, उसके बाद अनुमंडल में, धमधा अनुमंडल में गया है, क्योंकि वहाँ पर भी ज़मीन मेरा है। तो उस अनुमंडल में चल रहा है अभी भी केस। तो यहाँ पर हमको इसका जजमेंट हुआ। आपके बच्चे भरेंगे शैक्षणिक उड़ान जब उनका होगा आवासीय डव जूनियर स्कूल में नामांकन। मुरलीगंज के झील चौक स्थित बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त आवासीय डव जूनियर स्कूल में कुशल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा CBSE पैटर्न पर आधारित कक्षा नर्सरी से अष्टम वर्ग तक की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ एयर कंडीशन छात्रावास, शुद्ध पेयजल मेन्यू अनुसार पौष्टिक भोजन के साथ 24 घंटे CCTV की निगरानी में आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। सीमित सीटों के लिए नामांकन प्रारंभ है। आज ही संपर्क करें 9931287318। हो गया। उस दिन भी तो कई बुलडोज़र आया था, फिर रुक गया था। हाँ, वो हुआ था। जो मजिस्ट्रेट साहब जो थे ना, वो बोले जो कोई किन्हीं का फोन आ गया था, इसलिए काम थोड़ा विरोध हुआ और 1 बजे यहाँ पर पहुँचे थे, तो इसलिए काम बाधित हुआ। चलिए और बातचीत करेंगे, आइए अभी बातचीत करेंगे। पहले हम कहेंगे हमारे कैमरा पर्सन को कि आप ये घर दिखाइए और देख सकते हैं कि ये वही घर है जहां पर आज 3 बुलडोज़र जो है वो चलाया गया है। और अब से कुछ दिन पहले जो है, कुछ देर पहले जो है ये पूरा मकान था और उसके बाद जो है अभी ये इसे ढा दिया गया है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अशोक प्रसाद यादव है। बुलडोज़र चलवा दिए। बुलडोज़र इसीलिए चलवा दिए हैं कि जज साहब की तरफ से हमको जजमेंट हुआ है। एक्सक्यूशन केस जो हुआ है मेरे पक्ष में हुआ है, ऑर्डर हो गया है। ऑर्डर हुआ तो धमधा भी करवा लिए हैं, धमधा भी हो गया है, भंगा चांदपुर भी हो गया है। अब यहाँ बचा था तो 19 तारीख को अगला महीना जो यहाँ आया हुआ था, उसमें तो थोड़ा किसी कारण बस थोड़ा समय लग गया, इसका चलते वो जो है मकान नहीं टूट सका था। तो फिर उसी को प्रोसेस में आते आते आज 21 तारीख के दिन तय किया गया है और यही 21 तारीख में भी चल रहा है।
बताया जा रहा है कि ये मामला जो है 30 साल पुराना। हाँ, 30 साल 1994 में हमने मुकदमा किए थे। 1994 से चलते चलते 1999 में हमको प्राइमरी डिग्री मिला था। और प्राइमरी डिग्री के बाद जो है कमिश्नर सब तीनों मौजा जा करके सब कुछ किया और शेड्यूल बना के उसमें शेयर जितना हुआ उतना शेयर हम लोग को सब शेड्यूल में से मिला के दे दिया। और 2009 में हमको फाइनल डिग्री मिला। उसी 9 में फाइनल डिग्री के बाद एक्सक्यूशन यही दखल ध्यानी केस किया हमने। और ये दखल ध्यानी किया तो ये लगभग 15 साल लगभग होने के लिए 2009 के बाद अभी 25 चल रहा है। 25 चल रहा है, तो ये लगभग 15 साल होने के लिए चला है। तो 2023 में हमको ये एक्सक्यूशन मेरे पक्ष में ऑर्डर आ गया तो धमधा भी हुआ। धमधा वहाँ भी बहुत बोल झोल हुआ। ओम प्रकाश जी वगैरह जो है, संतोष मंतोष, बच्चा लाल यादव वगैरह हम लोगों के साथ कुछ मारपीट भी किया, जो कि केस अभी न्यायालय में चल रहा है। दखल कब्जा के दौरान नहीं, मारपीट वाला। दखल कब्जा तो अभी तक वर्तमान में आपको चलिए रहा है। दखल ध्यानी तो आपको वर्तमान में चलिए रहा है। और 19 तारीख को जो ऐसा हुआ तो संपूर्ण नहीं हो सका। तो संपूर्ण नहीं हो सका तो उसी के पूर्ण करने के लिए आज 21 तारीख का टाइम दिया गया था। 10 तारीख। तो हमको ये बताएं कि कितना जमीन का ये मामला है? जमीन 247 एकड़ में से हम अपना शेयर निकाले। 247 में से 47 या 41 इतना में से हम अपना शेयर निकाले हैं। तो ये आप ही के शेयर में ये जबरदस्ती बना लिए थे कि? हाँ, 2012 में एक मकान निर्माण करना शुरू किया था। इसको हमने ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद जो है ऐसे भयोती में ऐसा हो गया कि इसके बदले हम आपको दे देंगे। उस पर साल भर रुक गया। साल भर के बाद 13 में इसका हमने पूरा जिक्र किया कि जब देख लिए कि मकान पूरे तैयार होने के लिए चल दिया है करवाने के लिए, तो इस पर मैंने थाना के माध्यम से, थाना के सहारा से इसको रोकवा दिए। रोकवाने के बाद जो है मेरे ऊपर हरिजन एक्ट लगवा दिया, डकैती केस करवा दिया। जी जो घर बना? जी 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 जी। क्या नाम है उनका? प्रभास जी। अच्छा। उसके बाद जब सारा केस समस्या निदान करवा लिए हम, उसके बाद तब मेरे ऊपर 5 ठो समाज कुटुंब, रमेश ऋषिदेव विधायक जी उस समय में थे, उन्हीं की अध्यक्षता में पंचायत भवन में इनका पंचायत हुई। उस पंचायत में दूसरा खाता खसरा जितना ही रकबा है उतना ही बराबर दूसरा खाता खसरा हमको दिया। और कहा कि जब आपका एक्सक्यूशन आपके पक्ष में आएगा, दखल ध्यान या आपके पक्ष में आएगा, तो तब हम आपको हम लिख देंगे और आप भी हमको लिख दीजिएगा। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उसके बाद कितनों प्रयास किए, जितना भी पंच था, कुटुंब था, पूरे समाज के लोग तक पता कीजिए कि मैं किसके नजदीक में ऐसा चर्चा रखा हूँ पूरे समाज में? पूरे समाज में। लेकिन सीधे इनका कहना था कि तो कहो तोड़वा देने के लिए, कहो तोड़वा देने के लिए, मतलब जिद पर आ रहे? जिद पर आ रहा। आज भी वही बात हुआ। हम तैयार थे, लेकिन इनको जब जो महोदय बीच में पड़े हुए थे वो जब बुलाने के लिए आया तो कहीं कोई नहीं, निकल गया। मतलब कोई अभी तक कोई रिस्पांस नहीं इनको था कि हम क्या करें या ना करें, सिर्फ वही तोड़वा दीजिए। अच्छा। तो एक बात बताइए, हम तो ये भी बोले गढ़ा दीजिए, बांसबारी दे दीजिए, कहीं दे दीजिए हमको। हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके बदले में कहीं भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आसमान छोड़ के नीचा जमीन पर कहीं हमको जमीन मिलना चाहिए। तो देने के लिए तैयार नहीं हुआ, आखिरकार चलाना ही पड़ा। हाँ, यही। तो ये बताइए कि इतना लंबा लड़ाई लड़े हैं, उसके बाद आपको न्याय मिला है, इसमें क्या कहेंगे? इसमें तो ये तो बहुत कोर्ट में जज साहब का नमन करता हूँ मैं, यहाँ से दिल्ली तक, कि हमको हर जगह मिला न्याय। आखिर न्याय मिलता जी हाँ, देर से ही सही। जी हाँ। यहाँ लोअर कोर्ट मिला, हाई कोर्ट मिला, सुप्रीम कोर्ट में भी मिला। सुप्रीम कोर्ट तक? जी जी जी, सुप्रीम कोर्ट तक। यही लोग गया था सुप्रीम कोर्ट, यही लोग गया था हाई कोर्ट, लेकिन दोनों जगह मुझे मेरे ही पक्ष में हुआ। अच्छा, एक बात यहाँ बताइए कि जो जिनसे आपका विवाद चल रहा है, तो दोनों आप लोग भाई हैं? दोनों एकदम सगे चचेरा भाई हैं। 8 आना वो है, 8 आना हम हैं। अच्छा, यानी कि दादा? हाँ, मेरे दादाजी हैं, जो एक दादा के वो हैं, एक दादा के हम हैं। अच्छा, तो ये आपसी बंटवारा का ही मामला? जी हाँ, आपसी बंटवारा किया हुआ था जी। लेकिन हमरे पिताजी से जबरदस्ती छीन लिया गया था। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए कि न्याय होता है, देर ही सही, लेकिन आखिरकार हुआ है।
1994, 1999, 2009 और फिर 13, 15, 24, 23, अब ये 25 आ गया है। आखिरकार न्याय मिला है और ये मामला जो है ये ज़मीन का मामला है। इनका साफ तौर से कहना था कि हमने इनको कहा कि अगर हमको इसके बदले में कहीं दे देते हैं तो शायद ये बुलडोज़र रुक सकता था, ये मकान रुक सकता था, लेकिन जो है ऐसा नहीं हुआ और शायद विधि को भी यही मंजूर था। लेकिन इस बात से हमें और आपको ये सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारी और आपके हिस्से की ज़मीन नहीं है, दूसरे की ज़मीन है, तो उसे ज़बरदस्ती आप कब्जा नहीं करें। अगर आप ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे, मकान बनाएंगे, क्योंकि एक मकान बनाने में क्या परेशानी होती है, कितना मेहनत लगता है, कितना पैसा लगता है, ये उन्हीं को मालूम होता है जिनके द्वारा ये मकान बनाया जाता है। कहा जाता है कि तिनका तिनका जोड़ करके लोग महल बनाते हैं, उसे बिखरने में जरा सा भी समय नहीं लगता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार। यही घर हुआ आपका? ही घर हुआ? नहीं, गम्हरिया मेरा। अच्छा, आप लोग यहाँ आए देखने के लिए आए। कैसे पता चला? पता चले प्रशासन लोग आ रहे थे, उसी माध्यम से पता चला कि ऐसे ऐसे बात है। तो वहाँ हम लोग आके देखे यहाँ। अच्छा, हाँ, क्या सब देखे? क्या सब? यहाँ देखे घर को तोड़ रहा था बुलडोजर से, यही हम लोग देखे। तो न्याय मिला है लेट से ही, तो इससे क्या लग रहा है कि जो एक संदेश है समाज में जाएगा कि दूसरे का जमीन नहीं कब्जा करना चाहिए? दूसरे का जमीन उचित में नहीं कब्जा करना चाहिए, जो उचित है न्याय वो होना चाहिए। कागज जो कहता है आपका है तो आप अपना हिस्सा लें। यही बात सच है। क्या नाम हुआ चाचा? बोधन राम। आपका तो 80-90 बरस हो गया होगा उम्र। हाँ, 70 हुआ। आज तक कभी देखे थे गांव में कि मकान में बुलडोजर? नहीं, हम कभी नहीं देखा है, आज ये भी देखा है। अपने उम्र में आज पहली बार देखे हैं? पहले बार। तो ये घर हमारे सामने में बना है। ये घर आपके सामने में ही बना था और आपके सामने ही टूट रहा है। टूट रहा? जी हाँ। तो जमीन का बंटवारा जो है सही से कर लेना चाहिए। हाँ, सही से कर लेना। आपस में अगर बैठ के मिल के कर लेंगे तो नौबत नहीं आती। नहीं, वो मिलन होता है। सही बात। तो देखिए कि ये हमें और आपको भी इस मामले से सीख लेना चाहिए और बाकी इसमें और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, आपको सुनवाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते रहिए OBN इंडिया और रविकांत कुमार को दीजिए इजाज़त। क्या आप हड्डी जोड़ एवं गठियाबात से पीड़ित हैं, इलाज कराकर थक चुके हैं, तो अब चिंता की कोई बात नहीं। मधेपुरा के श्री राम स्पाइन एंड ट्रामा सेंटर में होगा आपका बेहतर इलाज। यहाँ अत्याधुनिक उपकरणों से टूटी फूटी हड्डियों को बड़े आराम से जोड़ने के साथ साथ किसी भी प्रकार के हड्डी या नस से संबंधित बीमारियों का बेहतर इलाज प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार के द्वारा किया जाता है। नाम और पता याद रखिए, श्री राम स्पाइन एंड ट्रामा सेंटर, डॉक्टर सुनील कुमार, बंधन बैंक के समीप NH 106, मधेपुरा।